अच्छा जी, ये हमारे MTH 401 के MCQs हैं और हमें द ऑर्डर ऑफ डिग्री पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और साथ हमें हिंट भी दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आर अनडिफाइंड एंड वन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि आप हमें, अच्छा, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उन्होंने पूछा था क्या ये एग्जैक्ट है, सेपरेटेबल है या फिर होमोजीनियस है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेपरेटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इनका जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखें बोथ साइड्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10x2 प्लस सी। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारे पास उन्हें पूछा है देन द गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा 1/x का क्यूब और y का क्यूब। ठीक है, ये यहाँ से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मिड टर्म में भी रिपीट होते हैं, तो इसलिए अगर आप इन क्विज़ेस को याद रखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेपरेटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स सी ई और एक्स। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है इफ द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये वाली हो और वो होमोजीनियस हो और दूसरी इक्वेशन के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा 1/x m प्लस वाई एन और वाई एन इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन का जो आंसर है कि हमारे पास जो सेपरेटेबल फॉर्म है और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास 1/y माइनस ए वाई और x प्लस ए और dx। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है टू रिड्यूस बर्नौली इक्वेशन इनटू लीनियर वी पुट। बर्नौली इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, y की पावर -2 को पुट करते हैं v में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इसका आंसर है y प्लस -4 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन एग्जैक्ट। तो ये आपके MTH 401 के 10 क्विजेज हैं और ये मिड टर्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अभी भी इन क्विजेस के अंदर भी कितने पास्ट ईयर से कितने क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए हैं। 2 के 3 जो क्वेश्चन थे वो पिछले
जो पहले के जो क्विज़ेस हो चुके हैं या पेपर्स हो चुके हैं उनमें से आए हुए थे।